सावधान। ठीक है। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं नमो नमः। जगह प्रचालि सकल भूतल कलंक सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम विदम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम माननीय ग्रंथ गोमट सार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 20 प्ररूपणा है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 प्ररूपणा हम कर चुके हैं। तो उसके बाद 14 मार्गना है, फिर एक प्ररूपणा है। 14 मार्गना में गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान हम कर चुके हैं। संयम शुरू है, उसके बाद दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संगी और आहार फिर उपयोग। इस तरह से इसमें हम स्वाध्याय करेंगे। संयम मार्गना चल रही है। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम गोच्छम। सामायिक का तो हो गया था ना। छेदोपस्थापना संयम। सामायिक संयम ग्रहण करने के पश्चात परमादवश यदि सावध्य क्रिया हो जाए, ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा संयम के बारे में बहुत जगह बहुत तरह से लिखा रहता, बहुत जगह बहुत तरह से समझाया। अपने अपने हिसाब से सब समझाते हैं, सब सही ही समझाते हैं। हमारे समझ में जो आ जाए बस वही हमारे लिए कार्यकारी है। सामायिक संयम ग्रहण करने के पश्चात प्रमादवश यदि सावधि क्रिया हो जाए तो प्रायश्चित विधान से दोष को छेद करके अपनी आत्मा को पंच प्रकार के संयम रूप धर्म में स्थापना करना छेदोपस्थापना संयम है। छेद का अर्थ है प्रायश्चित और प्रायश्चित के द्वारा उपस्थापना, अपनी आत्मा को धर्म में स्थापना करना छेदोपस्थापना संयम है। अथवा दोष लगने पर तप या दीक्षा काल का छेद करके उपस्थापना अर्थात निर्दोष संयम में आत्मा की स्थापना करना छेदोपस्थापना संयम है। त्रस्त आदि जीवों की उत्पत्ति और हिंसा के स्थान छदमस्त के अप्रत्यक्ष होने के कारण परमादवश स्वीकृत निरवध्य क्रियाओं में दूषण लग जाने पर उसका सम्यक प्रतिकार करना छेदोपस्थापना है। क्योंकि जीव के उत्पत्ति के स्थान छदमस्त को पूरे पता नहीं चलता, केवल ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है, तो इसलिए दोष लगना स्वाभाविक ही है। सावध्य कर्म अथवा सावध्य कर्म हिंसादि के छेदों से 5 प्रकार के हैं। इत्यादि विकल्पों का होना
छेदोपस्थापना है। हिंसा आदि के छेदों मतलब हिंसा आदि बताई गई है ना, सावध्य कर्म हिंसा आदि। सावध्य कर्म कितने हैं हिंसा आदि छेदों से, तो कहते हैं 5 प्रकार के हैं। श्री अजितनाथ से श्री पार्श्वनाथ तक 22 तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का उपदेश दिया था। श्री वृषभनाथ और श्री महावीर स्वामी ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया है। कथन करने में, पृथक पृथक चिंतन करने में और समझ लेने में सुगम होने से 5 महाव्रतों का वर्णन किया है। श्री आदि प्रभु के तीर्थ में शिष्य सरल स्वभावी और जड़ बुद्धि थे, अतः सामायिक संयम का उन्होंने व्रत समिति और गुप्ती आदि प्रकार से भेद प्रतिपादन किया। श्री महावीर के तीर्थ में शिष्य जड़ बुद्धि और वक्र थे। जड़ बुद्धि तो अभी भी थे पर वक्र हो गए थे साथ में। उन्होंने व्रतों में उनको व्रतों में स्थिर करना कठिन था, अतः उनके लिए व्रत समिति गुप्ती आदि प्रकार से भेद प्रतिपादन किया। गलत लग रहा मुझे, ठीक वाला मैं देख रही हूँ। हाँ, 540 लिखा तो कुछ नहीं रहे हैं। श्री अजितनाथ से श्री पार्श्वनाथ पर्यंत शिष्य व्युत्पन्न और वक्रता रहित थे, अतः उनके लिए अभेद रूप सामायिक संयम का कथन है। तो आदिनाथ भगवान में, महावीर भगवान में, प्लीज हमें पेज बता देंगे कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? सॉरी, प्लीज पेज बता देंगे। सॉरी जी, तो आपको पता नहीं आपका ग्रंथ कौन सा है। 474 नंबर गाथा जहाँ लिखी हुई है उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मैंने पढ़ रहे हैं इसके पहली वाली गाथा, पर जहाँ 474 नंबर गाथा है उसी पेज में आप ऊपर आ जाइए। जिसमें तो यहाँ पर क्या हमको जानने को मिला कि आदिनाथ भगवान के समय में और महावीर भगवान के समय में ये 5 तरह के संयम चले। अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ तक के क्या था, कहते हैं शिष्य व्युत्पन्न और वक्रता रहित थे। व्युत्पन्न का मतलब विशेष बुद्धि वाले थे और वक्रता रहित थे, तो उनको खाली संयम, सामायिक संयम का कथन किया भेद रूप से। और पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान के समय में ये 5 तरह का संयम की बात आई है। यहाँ से हम लोग समझें कि संयम अलग है, चारित्र अलग है। सामान्यतः संयम को ही चारित्र कह देते हैं। संयम को अगर चारित्र घटाएंगे तो फिर यथाख्यात चारित्र का तो कुछ इन लोग के काल में कुछ बनेगा ही नहीं कि 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र हो रहा है, यानी आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो फिर नहीं घटेगा। इसलिए यहाँ से चारित्र को अलग समझेंगे। सभी को इस बात को कहते हैं कि संयम और चारित्र में अंतर है। यथाख्यात चारित्र है जिसमें प्राणी वध के परिहार के साथ साथ विशिष्ट शुद्धि हो, वह हो गया था क्या, परिहार विशुद्धि संयम है। जिसमें हो गया था सर, जिसमें 30 वर्ष की आयु तक अपनी इच्छा सर भोगों को भोग कर सामान्य से एक रूप सामायिक संयम को विशेष रूप से 5 समिति व 3 गुप्ती सहित छेदोपस्थापना संयम को धारण कर पृथकत्व वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल की सेवा की हो, जो प्रत्याख्यान नामक नवम पुर का पारंगत होकर जंतुओं की उत्पत्ति विनाश के देश काल द्रव्य आदि स्वभावों को जानकर अप्रमादी महावीर उत्कृष्ट निर्जराशील अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला हो, वह परिहार विशुद्धि संयम को धारण करता है। वह तीनों संध्या काल के सिवाय प्रतिदिन 2 कोष गमन करता है, किंतु रात्रि में गमन नहीं करता है। प्रतिहारधि समेत सट जीव निकाय संकुले विहरम वयसेव पद्म पत्रम न लिप्यते पाप निवेहेन। परिहार विशुद्धि रिद्धि सहित मुनि 6 काय के जीव समूह वाले स्थान में विहार करने पर भी
पाप से लिप्त नहीं होते, जैसे कमल पत्र जल समूह में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता। परिहार विशुद्धि का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त होकर जघन्य काल तक रहकर अन्य गुण स्थान को प्राप्त हो जाने पर अंतर मुहूर्त काल होता है। उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि काल है। सर्व सुखी होकर 30 वर्ष बिताकर पश्चात वर्ष पृथकत्व से तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़कर तत्पश्चात परिहार शुद्धि संयम को प्राप्त कर कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न हुए जीव के यह काल होता है। इस प्रकार 38 वर्षों से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिहार विशुद्धि संयम का काल है। कोई आचार्य 16 वर्षों से, कोई 22 वर्षों से कम पूर्व कोटि वर्ष मानते हैं। कोई 16 वर्ष में ही पादमूल में जाने का करते होंगे और कोई 22 वर्ष में करते, अपने लोग के यहाँ तो 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष के, तो यहाँ पर ऊपर इसलिए क्या लिखा, 30 वर्ष बिताकर, यानी उतना कम। सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, इन तीनों संयमों का स्वरूप धवल ग्रंथ के आधार पर सविस्तार 464, 468 टीका में कहा गया है, वहां पर भी देखना चाहिए। इसी में 464 क्या कहा था 464 में? ज्ञान मार्ग न है 464, तो 464 468 468 468 में से इसमें थोड़ा सा वही चीज आया है ना, अपने लोग पढ़ के गए, पर 464 में तो कुछ नहीं है। तो ज्ञान मार्ग ना, वहां पर परिहार विशुद्धि संयम वाला निगोद में जा पाता है कि नहीं? निगोद में जा सकता है क्या? जा सकता, देव में ही जाएगा। बस ज्यादा नहीं, केवल जो पूछे उतना ही। अब अपने को म्यूट कर ले, दूसरे लोग बोले। परिहार विशुद्धि संयम वाला निगोद जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता। बोले, और लोग बोले, आज आए नहीं है क्या लोग? बाबूजी, नहीं जा, बाबूजी जा नहीं सकता है कि जाएगा, नहीं 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 जा सकते। जा सकता है कि नहीं बाबूजी? हाँ हाँ बाबूजी बोलिए, जा सकता है कि नहीं? स्वयं के शब्द जा नहीं सकता है, हाँ नहीं होता है तो कैसे जाएगा? अब मिथ्यात्व हो जाने के बाद में क्या होता है? बाबूजी, जो त्रैकालिक सत्य, उसको तो बोलने से कोई फायदा नहीं है ना, है ना। उसके वो तो निश्चित रूप से निगोद जाने के लिए तो निगोद वाला चीज होना पड़ेगा, है ना। रहे बाहर से मुनि रहे, क्या फर्क पड़ता है? जा सकता है कि नहीं? परिहार विशुद्धि संयम किसी को अगर मिथ्यात्व जाने के बाद तो कहीं सब रास्ता खुला है। हाँ, मिथ्यात्व जाने के बाद तो सब रास्ते खुले हैं। ये 6ठे 7वें गुण स्थान में है, और 6ठा गुण स्थान वर्ती आगे भी द्वितीयोपम सम्यक्त्व है, आगे भी मिथ्यात्व का सत्व पड़ा हुआ है। दोनों 6ठा 7वां गुणी है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। यहाँ थोड़ी ऐसा है तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत मुंह से मेरा सिद्धांत निकला गई कि मेरा तो वाक्य नहीं पूरा होता है और हम झट से उत्तर देते हैं। थोड़ा सा ये नहीं लगाते कि कुछ विशेष चीज होगी इसमें, हम 1 सेकंड सोचें। ऐसा नहीं करते आप लोग, तुरंत इतने बड़े सिद्धांत का तुरंत जवाब देते हैं। थोड़ा सोचते नहीं जाते। ऐसा तो 1 मिनट, अब मेरे को सुन ले, 1 मिनट सुन ले। ऐसा तो आया नहीं इतना प्रकरण अपे पढ़े कि भाई छाइक सम्यक दृष्टि को ही
परिहार विशुद्धि हो सकता है। ऐसा नहीं आया ना कहीं भी लिखा हुआ, नहीं आया। तो नहीं आया तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में पड़ी है, वो आ सकता है मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में आ सकता है तो निरोध में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जब तक छायोपसमिक बना है सम्यक्त्व में वो जा सकता है, जाता है मत लगा दीजिएगा, बहुत अंतर है दोनों में, है ना। ये कभी भी भूल मत कर दीजिएगा, नहीं हम और बदनाम हो जाएंगे। जा सकता, अगर वो मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व प्रकृति महाराज है, बाहर से नग्नत्व है, पीछे का मंडल है, परिणामों का थोड़ी पता चलता, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, मिथ्यात्व में चले गए, आयु का बंध हो गया, चले गए कहीं भी। तो जब तक छायोपसम, इसलिए ना फिर आप लोगों को हम एक बात ये समझाना चाहते हैं, एक सेकंड सोचा करिए, कि एक सेकंड सोचा करिए, अगर कि भाई कब कब हम कहते नहीं जाता, अगर ये आ जाता कि परिहार विशुद्धि संयम उसको प्रकट होता है जिसके छायिक सम्यक दर्शन है, तब फिर वो नहीं जाएगा भैया, चौथे से नीचे जाएगा नहीं, जैसे त्रिशला जी ने उनको खाली देव में भेजा, तब वो बन जाती बात, ये बात नहीं बनती। तो थोड़ा सा भाभी थोड़ी सी इसमें देखो, इसी में जो आपने पढ़ा है अभी, इसमें देखो लाइन आई ना, इससे मुझे स्पष्ट हुआ था। जैसे इन्होंने लिखा कि पश्चात वर्ष पृथक से तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़कर तत्पश्चात परिहार विशुद्धि सेम को प्राप्त कर कुछ कम पूर्ण कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न हुए जीव के यह काल होता है। तो मतलब इससे मुझे लगा कि देवों में ही होता है। सुनिए, वो परिहार विशुद्धि संयम के साथ है। मैंने क्या कहा कि परिहार विशुद्धि संयम जिसको हो गया वो कालांतर में जा सकता है कि नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि इसके साथ, मैंने ये तो कहा नहीं। मैंने क्या कहा, परिहार विशुद्धि संयम वाला, इसी में सब कुछ लिखा रहता है त्रिशला जी, तो पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, कभी नहीं रहती। जिस समय आपने पढ़ाया ना, उस समय एकदम मैं रुक गई, मैंने कहा कि पूछूं कि देव में तो संयम होना नहीं चाहिए परिहार विशुद्धि, तो मैं एकदम रुकी थी। परिहार विशुद्धि संयम के साथ कोई मरण करता तो देव में जाएगा, सातवां गुण स्थान में। तो और फिर कोई मैं एक मिनट, अब एक मिनट सुन लीजिए, आपकी बात मैं समझ गई, क्योंकि सातवें गुण स्थान में मरने वाले की और कोई आयु रह ही नहीं सकती है, बाकी सारी आयु की भी छुट्टी हो चुकी। देव आयु का जिसको बंद होता है वही छठा सातवां प्राप्त करता है, अथवा जिसको आयु का बंध नहीं होता वो करता है। तो आयु का बंध हुआ नहीं, छठा सातवां है, परिहार विशुद्धि संयम प्रकट कर लिया, आयु का बंध नहीं हुआ, संजोग से मिथ्यात्व का उदय आ गया, चले गए पहले गुण स्थान में चले गए, अब जब मरण हुआ तब हुआ निरोध में चले गए। ये इसका लिखा हुआ को आप थोड़ी पकड़ सकते हैं, आपको तर्कना लग, फिर क्या मतलब होता है। अपने लोग विशेष ज्ञानी से किसी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आज मैं भी विकास भैया को सुनती हूँ, नीलू जी से क्यों करती हूँ, अपने से ज्यादा ज्ञानी से बात करना चाहती हूँ। किताबों में इतना लिखा रहेगा क्या, वो तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये भाभी मैंने तर्कना से लगाया था, मतलब जिस समय आप ये पढ़ रही थी तो एकदम मेरा दिमाग एक हुआ कि मन का ने लिखा कि वो देव में जाएगा, तो मैंने देव में तो परिहार विशुद्धि सेम है नहीं, तो मैंने काकली न्याय से लगा लिया कि परिहार शुद्धि वाला इसका मतलब देव में ही जाता है, मतलब उसमें मैं रुकी थी एक मिनट के लिए। बिल्कुल जाएगा परिहार विशुद्धि संयम वाला। एक मिनट सुनिए, देखिए इसलिए कहते प्रश्न समझा करिए, परिहार विशुद्धि संयम के साथ देव में ही जाएगा साथ। तो परिहार विशुद्धि संयम वाला जो जिसके है, वो जिसके रिद्धि अभी है, यानी छठा सातवां गुण स्थान है, नेचुरली वो देव में जाएगा। हमने क्या कहा कि परिहार विशुद्धि संयम जिसको प्रकट हो गया वो मतलब जाएगा कि नहीं, निकोध में जा सकता है कि नहीं। मैंने इसी टाइप का कुछ प्रश्न पूछा था, मुझे पूरा याद नहीं है ना। हाँ, नहीं जा सकता जो कि आप लोग बोले। मैंने ये नहीं कहा परिहार विशुद्धि संयम के साथ कोई जाएगा कि नहीं, मैंने कहा जिसको ये प्रकट हो गया वो जीव जा सकता है, मैंने जाता है नहीं कहा, जा सकता है क्या, है ना। तो चलिए आगे ले रहे हैं, सूक्ष्म सांप्राय संयम का स्वरूप। अनुलोहम वेदंतो जीवो साम गोवखव गोवा सोसुम सांपरावो जह खादे नूनवो किंची। अनुलोहम वेदंतो जीवो साम गोवखव गोवा सोसुम सांपरावो जह खादे नूनवो किंची। अनुलोहम वेदंतो जीवो समगो वाक्वगोवा तो सुहम सांपराहो
जह खादेनु नो किंची। संस्कृत पढ़े जिनके पास है। वंदना दीदी मैं पढ़ रही हूँ। जैसे ही इस गाथा होती है ना, एक मिनट, वैसे ही जिनको संस्कृत पढ़ना वो निकाल लिया करें, क्योंकि जी। एक तो विषय कठिन, 1 घंटा ऐसे यूं पलक झपकते बीत जाता है। अणुलोभम विजनति वह ओ सामको वा सपको वा सूक्ष्म सांप्रायः यथा ख्याते नो नः किंचित। जहाँ भी जीव कांड जी वगैरह की क्लास चल रही है, चाहे कर्म कांड की, सब जगह 1.5 घंटा की चलती है। तो अपनी क्लास, अच्छा वहां ना कोई गाथा का उच्चारण कराते हैं, ना कोई गाथा का शब्दार्थ बताते हैं, तो अपना तो कुछ सब्जेक्ट हो ही नहीं पाता है ना, क्योंकि अपने इसी में अभी कितनी बज गई, 10-20 बज गई, इतना इसी में निकल गया अपना तो। अनुलोहम वेदंतो जीवो उ सांगो व खबगो, यह क्या कहते हैं, अनुलोहम माने सूक्ष्म लोभ का, वेदंतो माने वेदन करता है, जीवो माने जीव, उव सांगो व खबगो, या उपसम श्रेणी वाला हो या छपक श्रेणी वाला हो, दोनों ही सूक्ष्म लोभ का वेदन करता है। सो सूक्ष्म सांप्रायो, वह सूक्ष्म सांप्राय संयत है। जहाँ जहाँ खादे जहाँ खादेन उणओ किंची, जहाँ खाद संयम से, यथा ख्यात संयम से थोड़ा सा, किंची थोड़ा सा कम है। सूक्ष्म सांप्राय संयम क्या है, बोलते हैं यथा ख्यात संयम से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऐसा एक तो कम तो खैर ही है, और थोड़ा सा कम क्यों बता रहे हैं कि जो 10वें गुण स्थान में पहुंचा है, अगर उपसामक है, मरण नहीं होता है, तो नियम से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उपसामक का मरण हो सकता है क्या 10वें गुण स्थान में? हाँ हो सकता है। उपसम उपसम श्रेणी वाले का हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो पक्का थोड़ी होगा। हो सकता है, हो सकता है, पक्का नहीं है। उपसम श्रेणी आरोह और छपक श्रेणी आरोह, सूक्ष्म लोभ का अनुभव करने वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय संयत है, किंतु यह संयम यथाख्यात संयम से कुछ न्यून है। सामायिक छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले साधु, म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करना क्यों भूल जाते हैं आप लोग? मेरे गले पे बहुत जोर पड़ता है बहना, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से कराती हूँ स्वाध्याय, थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी में मैं पड़ जाऊंगी। सामायिक छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले साधु जब अत्यंत सूक्ष्म कसाय वाले हो जाते हैं, अर्थात लोभ की सूक्ष्म कृष्टि के उदय का वेदन करने वाले साधु के सूक्ष्म सांप्राय होता है, यह संयम यथाख्यात संयम से कुछ न्यून होता है, क्योंकि अभी तक अत्यंत सूक्ष्म लोभ का उदय है, पूर्णतः अकसाई नहीं हुआ। यथाख्यात संयम अकसाई जीवों के होता है। इस सूक्ष्म स्थूल प्राणियों के वध के परिहार से जो पूर्ण रूप अप्रमत्त है, अत्यंत निर्बाध उत्साहशील अखंडित चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी महा उपवन से धोकी गई प्रशस्त अध्यवसाय रूपी अग्नि की ज्वालाओं से, जिसने मोह कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है या उपशम कर दिया है, ध्यान विशेष से जिसने कसाय के विष अंकुरों को फूंट दिया है, सूक्ष्म निगोद मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नाश के मुख में ढकेल दिया है, वह उस परम सूक्ष्म लोक कसाय वाले साधु के सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। यह संयम चारित्र प्रवृत्ति निरोध या सम्यक प्रवृत्ति रूप होने पर भी गुप्ति और समिति से भी आगे और बढ़कर है। यह 10वें गुण स्थान में जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ टिमटिमाता है, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ टिमटिमाता है, होता है, अतः पृथक रूप से निर्दिष्ट किया गया है। पृथक रूप से कहते क्यों बताए भाई हम आपको, क्योंकि ये 10वें गुण स्थान में ही होता है,
टिमटिमा, कितना कषाय, कितना कषाय का कितना हिसाब रहता है, एकदम टिमटिमाती, जैसे दीपक बुझने वाला होता है तो कैसे टिमटिमाता है दीपक, बस उसी हिसाब से यहाँ पर कषाय है। यथाख्यात सही, कुछ इसमें से किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है, फिर भी किसी को कुछ अगर करना है तो हाँ। पूछ सकते हैं। हाँ हाँ दीदी प्रणाम। मुझे जितना, हाँ हाँ बोलिए। मुझे जिज्ञासा थी कि हाँ संयम और चारित्र एक है या अलग, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ गया कि संयम और चारित्र एक ही होता है। जहाँ कश मुझे जितना, वैसे तो सामायिक चारित्र भी लोग कह देते हैं, परंतु जहाँ कषाय एकदम वहां पर 10वें गुण स्थान में कहने के लिए कषाय रह गई, बंद तो करा नहीं रही है, तो वहां वहां पर वो संयम चारित्र रूप कहलाने लग जाता है। इसलिए सूक्ष्म संप्राय संयम को चारित्र भी कह दिया, यथाख्यात तो चारित्र है ही है। तो मुझे लगता है इसमें कषाय वाली चीज घटनी चाहिए, जहां तक कषाय है वहां तक तो वो संयम ही कहला रहा है, इसलिए संयम और चारित्र में थोड़ा अंतर है। यथाख्यात संयम का स्वरूप। चले आगे, कोई प्रश्न है ना किसी का। वसंते क्षीणे वा असुहे कम्मि मोहनीयम्नि छदुमठो वजिनो वा जह खादो संजदो सोदु। वसंते क्षीणे वा असुहे कम्मि मोहनीयम्नि छदुमठो वजिनो वा जह खादो संजदो सोदु। वसंते वसन्ते क्षीणे वा बोलिए मंजू दीदी बोलिए। वसन्ते क्षीणे वा असूये कम्मि मोहनीयम्मि छदुमट्टो वजिनो वा जयकादो संजदो सोदो। शान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मणि मोहनीये छदस्थो वा जिनो वा यथा ख्याता संयता सेतु। वसंते क्षीणे वा असुहे कम्मि मोहनीयमि, मोह अशुभ मोहनीय कर्म के, अशुभे मोहनीय कम्मि, अशुभ मोहनीय कर्म के, उवसंते क्षीणे वा उपशांत होने पर अथवा क्षय होने पर, छदुमठो छद मस्तको, वह अथवा जीनो अरहंत को, जह खादो संजदो सोदु, जो संयम होता है वह यथाख्यात संयम, यथाख्यात संयम कहलाता है। यथाख्यात में शुद्धि भी लगता है, यथाख्यात शुद्धि संयत होता है। अशुभ मोहनीय कर्म के उपशांत अथवा क्षय हो जाने पर छदमस्त व अरहंत जिनके यथाख्यात शुद्धि संयत होता है। परमागम में विहार अर्थात कसाय के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया है, तदनुकूल विहार जिनके पास पाया जाता है उसे यथाख्यात विहार संयत कहते हैं। सबको था ना कि यथाख्यात विहार क्यों है, तो यहाँ क्या करें, जो परमागम में विहार करता है, यानी उसी में संचरण जिसका बुद्धि करती हो, उसी में जो विहार करता है, उसी रूप जो हो जाता है, विहार का मतलब जो उसी रूप हो जाता है। उपशांत कसाय व छीन कसाय अर्थात 11वें 12वें गुण स्थान वाले छदमस्त वीतराग अथवा छदमस्त अकसाई हैं। संयोग केवली 13वें गुण स्थानवर्ती, अयोग केवली 14वें गुण स्थानवर्ती जीन हैं। इन चारों गुण स्थानों में कसाय का अभाव हो जाने से आत्म स्वभाव की यथावस्थित अवस्था लक्षण वाला यथाख्यात संयम होता है। चारित्र मोह के संपूर्ण उपशम या क्षय से आत्म स्वभाव स्थिति रूप परम उपेक्षा परिणति यथाख्यात संयम है। पूर्व संयम का अनुष्ठान करने वाले साधुओं ने जिसे कहा है और समझा तो है, पर मोह के उपशम या क्षय के बिना प्राप्त नहीं होता। क्या करें, साधुओं ने जो संयम का अनुष्ठान साधु लोग करते, उन्होंने बताया तो है, परंतु क्या समझा तो है, पर वास्तव में अनुभव उसने किसने किया है, जिसने मोह का उपशम अथवा क्षय किया है।
अथ शब्द का अनंत अनंतर अर्थ है, अर्थात जो मोह के उपशम या क्षय के अनंतर अनंतर प्रकट होता है। अथवा इस संयम को यथाख्यात इसलिए कहते हैं, जैसा परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वरूप है वैसा ही इसमें आख्यात प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म को अशुभ क्यों कहा गया है? मोहनीय कर्म ही संसार की जड़ है। मोहनीय कर्मोदय से राग द्वेष होते हैं, जिनके कारण कर्म बंध होता है, इसलिए मोहनीय कर्म को अशुभ कहा है। रतो बंधति कम्म मुंजति जीव विराग संपत्तो समय सार का है। रागी जीव कर्म को बांधता है, वैरागी को प्राप्त हुआ कर्मों से छूटता है। रतो बंधति कम्मत मुच्यति कम में ही राग रहित दब्बा प्रवचन सार से है। रागी जीव कर्मों को बांधता है, राग सहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। शंका, योग भी तो बंध का कारण है। समाधान, जो अकसाई जीव हैं उनके योग से मात्र इरियापथ आश्रव होता है। स कसाया कसायो सांप्रायिक इरियापथयो तत्वार सूत्र, कसाय सहित के सांप्रायिक आश्रव होता है और कसाय रहित के इरियापथ आश्रव होता है। अर्थात अगले समय में अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए योग बंध का कारण नहीं है। योग के साथ जो कसाय है वही बंध का कारण है। स कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते संबंध, जीव कसाय सहित होने से जो कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध है। इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि कसाय बंध का कारण है। यथाख्यात चारित्र के विशुद्धि स्थान जो 11वें में है वही उससे 12वें में कितना ज्यादा रहेगा, विशुद्धि स्थान 13वें में कितना ज्यादा रहेगा, 14वें में कितना ज्यादा रहेगा। यथाख्यात चारित्र के जो विशुद्धि स्थान हैं 11वें में हो जाता है, या 12वें 13वें 14वें 15वें में इसकी क्या विशुद्धि स्थानों की क्या स्थिति रहेगी? सेम ही रहेगी यथा क्या चारित्र की तो। बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें है ही नहीं विशुद्धि स्थान, है ना। बताया गया, बहुत बार बोला गया कि जो 11वें में आत्मा की अनुभूति है वही अयोग केवली के भी है, सेम वही की वही है अयोग केवली के भी। थोड़ा सा किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। चलिए आगे चल रहे हैं। अब देश सर आपने 475 गाथा का ना शब्द दीदी एक बता लाइन दो, समझ हमारे में को नहीं याद आई। गया था। इसके शब्दार्थ बता दीजिए 475 गाथा का। मुझे भी इसमें ये एक लाइन समझ में नहीं आई। हाँ, एक मिनट चक्रेश जी, बीना जी एक एक शब्द मैंने बताया है, एक हाँ एक नहीं, शब्द मेरा निकल गया। हाँ आपने बताया तो है, मेरा निकल गया। वीडियो बन, बाकी जगह तो ऑडियो वीडियो नहीं बन रहा तो हमको पूछना पड़ता, अपना तो वीडियो बनता है ना, फिर वीडियो से, क्योंकि ऐसे ना समय बहुत चला जाता है। ठीक है। थोड़ा सा है ना, नहीं मैं बता रही हूँ अभी, तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होइए, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका समय जाता है ना। चलिए, उपसंत्य माने क्या नाम, उपशांत, छीने माने क्षय हो जाने पर, असूये माने अशुभ, कम्ममी माने कर्म के, मोहनीयमी माने मोहनीय अशुभ मोहनीय कर्म के, असूये मोहनीयमी कम्ममी अशुभ मोहनीय कर्म के, उस अंत्य माने उपशम हो जाने पर, छीने माने क्षय हो जाने पर, छदुम छदुमठो छदमस्त के, वह अथवा जिनो अरंत केवली के, अरंत अरंत जिनके, जह खादो यथाख्यात संजदो संयम सोदु, वह अथाख्यात संयम, वह सो माने वह यथाख्यात संयम है। देश विरत का स्वरूप आ रहा है। दीदी बस एक लाइन मुझे बता दीजिए, एक हाँ लाइन क्या है? हाँ बोलिए ना। आत्म स्वभाव की यथावस्थित हाँ, यथावस्थित अवस्था। गेट खुला कर से, गेट खुला है, ये तो नहीं खोले, आत्म स्वभाव की
यथावस्थित अवस्था लक्षण वाला यथाख्यात संयम होता है। अभी हाँ। जैसे मैंने सबसे पूछा कि 11वें से 12वें में विशुद्धि स्थान कैसे हैं, 13वें में तो क्या बोला मंजू जी ने जयपुर कि वो तो एक ही तरह के होते हैं। वही चीज यहाँ पर है, आत्म स्वभाव की यथा अवस्थित अवस्था, आत्मा के स्वभाव की जैसी अवस्था है, यथा यथा अवस्थित जैसा है वो कहते हैं उसी लक्षण वाला यथाख्यात होता है। यानी आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही यथाख्यात चारित्र है। उस समय वो आत्मस्वरूप हो जाता है उसका, वैसे ही वो एकदम उसी रूप हो जाता है। इसलिए यथाख्यात चारित्र जो है 11वें से लेके 14वें तक एक जैसा है, क्योंकि सब में आत्मा का स्वरूप को ही प्राप्त कर रहे, आत्म रूप ही हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि 11वें से लेके 14वें तक यथाख्यात चारित्र है। उसमें कोई डिग्री नहीं है कि इसमें कम है उससे वो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था सामायिक छेदोपस्थापना में संयम क्या था, विशुद्धि स्थान अलग अलग थे ना, परिहार विशुद्धि, हमने जघन्य उत्कृष्ट स्थान विशुद्धि स्थान देखा था। वैसा यथाख्यात चारित्र में नहीं होता कि जघन्य विशुद्धि स्थान है, उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान है, ऐसा नहीं होता। एक रूप आत्म रूप ही रहता है। गाथा नंबर 476, पंचतिहु चहु बिहेहिम, पंचतिहि चहु बिहेहिम य अनुगुण शिक्षा वहिम संयुक्ता, उच्चंती देश विरया सम्मा इठी झलीय कम्मा। पंचतिहि चहु बिहेहिम य अनुगुण शिक्षा वहिम संयुक्ता, उच्चंती देश विरया सम्मा इठी झलीय कम्मा। दंसन वैसामायिम पोष चरितराय पोष सच्चितराय भतेय ब्रह्मारंभ परिगह अनुमन मुदित देश वीर दे दे। दंसन वैसामायी पोष चरितराय सचितराय भतेय ब्रह्मारंभ परिगह अनुमन मुदित देश वीर दे दे। तो ये गाथा चलिए। पंचतिहि वचौ बिहेहि उच्चंती देश विकम्मा। दंसन वैसामाह्य पोषः सचित्राय भक्तेय ब्रह्मारंभ परिगह अनुमन बुद्धिश्च देश वीर दे दे। उपशांते छीने असुभे कर्मणि मोहिनीय छदमस्तो वाजिनो वा यथा ख्याते संयते सतु। किसने पढ़ दिए? 475 पढ़ दिए आप त्रिशला जी? वो पढ़ना कौन सा था? अभी 476 पढ़ना था, सॉरी। पंचत्री चतुर्विधेश्च अणुगुण शिक्षा वृत्तेः संयुक्तः उच्यन्ते देश विरतः सम्यक दृश्य है चरित चर्माण। वंदना दीदी जी। दर्शन व्रत सामायिका प्रोषद सचित्राति भक्ताश्च ब्रह्मारंभ परिग्रहानुमत्तो दिष्ट देश विरता एते। पंच माने 5, तिहि माने 3, चहु माने 4, विहेहिम प्रकार के, यह और अनुव्रत 5 प्रकार के होते हैं, गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षा वयेहिम शिक्षा व्रत, वये माने व्रत, शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं। इससे संयुक्ता इससे युक्त, उच्चंती देश विरया इसको देश विरत कहा जाता है। क्या होता है बोलते, सम्मा इठी झलिय कम्मा, ये सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव झलिय कम्मा वाले होते हैं, यानी प्रति समय गुणित रूप से निर्जरा करने वाले होते हैं। संयमा संयम के कारण निरंतर कर्मों की निर्जरा, यहाँ गुणित नहीं आया है, खाली यहाँ झलिय कम्मा है, यानी कर्मों को नाश करने वाले होते हैं, निर्जरा करने वाले होते हैं प्रति समय। फिर क्या करें, दंसन वैसामायी दर्शन
व्यय माने व्रत, समाई माने सामायिक, पोस्तः माने प्रोस्थोपवास, सच्चित माने सच्चिताचित त्याग, राय भक्तो माने रात्रि भुक्त, ब्रह्मा माने ब्रह्मचर्य, आरंभ माने आरंभ, परिग्रह माने परिग्रह, अनुमन अनुमनम अनुमनम उद्दिष्ट देश वृत्ति और अनुमति त्याग, इस तरह से और उद्दिष्ट त्याग, ऐसे देश व्रति होते हैं। देश व्रति के इस तरह से 11 भेद होते हैं। बहुत लंबा प्रकरण होगा, ये तो प्रतिमा वगैरह बता रहे होंगे। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों से सहित सम्यक दृष्टि देश व्रत कहे जाते हैं। संयमा संयम के कारण वे निरंतर कर्म निर्जरा वाले होते हैं। दार्शनिक प्रतीक सामायिकी, प्रस्तोपवासी, सचित विरत, रात्रि मुक्त विरत, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, उद्दिष्ट विरत, ये देश व्रत के 11 भेद हैं। विशेषार्थ हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, इन 5 पापों से एक देश विरति, 5 अनुव्रत है। श्री तत्वार्थ सूत्र में कहा भी है, देखिए टीका, मुक्तार जी की टीका का विशेष बात देखिए, श्री तत्वार्थ सूत्र में हम लोग कितनी बार बोलते हैं, हाँ कोई बड़ी लेडीज भी बोलती है, मानस सूत्र जी सुनाते, हम लोग लगाते हैं, श्री लगाते हैं किसी भी ग्रंथ के आगे। मैं भी अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं आप की नहीं कर रही हूँ, आदत ही नहीं है श्री लगाने का, क्योंकि मैं तो अपने को मुक्तार जी से भी बड़ा मानती हूँ, इसलिए कैसे लगाऊं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। हिंसा नित्रस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतो अनुमहति, थूले तस कसाय वहे, थूले तस काय वहे, थले मोसे तितिक थुले यह परिहारो परिपिम्मे परिग्रहारंभ परिमाणम, चारित्र पाहुड़ का है। स्थूल त्रसवध, स्थूल असत्यवत कथन, स्थूल चोरी पर स्त्री का परिहार, परिग्रह और आरंभ का परिमाण, ये 5 अनुव्रत है। हिंसा किसे कहते हैं? समाधान, परमत योगात प्राण व्यपरोपनम हिंसा, परमाद अर्थात कसाय सहित अवस्था से युक्त जो आत्मा का परिणाम होता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हिंसा होती है। परमाद अर्थात कसाय सहित अवस्था से युक्त जो आत्मा का परिणाम होता है वह प्रमत कहलाता है, तथा प्रमत का योग प्रमत योग है। इसके संबंध से इंद्रियादि 10 प्राणों का यथासंभव व्यपरोपण अर्थात वियोग करना हिंसा है। इससे प्राणियों को दुख होता है, इसलिए अधर्म है। केवल प्राणों का वियोग करने से अधर्म नहीं होता। यह बतलाने के लिए सूत्र में प्रमत योगात अर्थात प्रमत योग से यह पद दिया है। प्राणों का विनाश न होने पर भी केवल प्रमत योग से हिंसा हो जाती है। कहा भी है, प्रवचन सार की गाथा है, मरदुवजी दुवजीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस्य नथि बंधो हिंसा मित्तेन समीदस, जीव मर जाए या जीता रहे तो भी यत्नाचार से रहित पुरुष के नियम से हिंसा होती है। समिति सहित यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के प्राण व्योपरोपणम हो जाने पर भी संकल्पी हिंसा निमित्तक बंद नहीं होता। वास्तव में राग आदि भाव हिंसा है। कहा भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अप्रादुर्भाव खलु राग आदि नाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागम्य संक्षेप। निश्चय करके राग आदि राग द्वेष भावों का उत्पन्न न होना अहिंसा है और राग आदि भावों की उत्पत्ति हिंसा है, ऐसा जैनागम में निश्चय से कथन किया है। स्वयमेवात्मानमात्मानं हीनस्त्यात्मा प्रमादवान् पूर्वं प्राण्यंतराणां तु पश्चात् स्याद् वा न वा वद। परमात्मा से युक्त आत्मा पहले स्वयं को अपने द्वारा ही अपना घात करता है, इसके बाद दूसरे प्राणियों का वध होवे या न होवे। थूले तस कसाय वहे, अस्य अर्थ स्थूले त्रस काय वधे परिहार, चारित्र पाहुड़। स्थूल रूप से त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिंसानुव्रत है। शंका, असत्य किसे कहते हैं? समाधान,
असद अस अस दभिधान मानृतम। असत बोलना अनृत है। सत्य शब्द प्रशंसावाची है, जो सत्य नहीं वह असत्य है। असत्य का अर्थ अप्रशस्त है। अपने लोग तो सत्य और असत्य में घटा देते हैं, यहाँ पर परिभाषा देखें। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनिर्ण असत्य है। ऋत का अर्थ सत्य है और जो ऋत सत्य नहीं है वो अनृत है। अप्रशस्त किसे कहते हैं? जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है वह अप्रशस्त है। चाहे, देखिए क्या बढ़िया दे रहे हैं, चाहे वह विद्यमान अर्थ को विषय करता हो चाहे अविद्यमान अर्थ को, जिस वचन से हिंसा हो वह वचन अनृत है। अनृत वचन का एक देश त्याग सत्य अनुव्रत है। आता ना, हम लोग संस्कृत में बचपन में पढ़े हुए हैं, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, है ना। और जो क्या नाम है, अप्रिय अप्रियम असत्यम सत्यम होने पर भी अप्रियम न बुर्यात, अप्रिय हो तो वैसा सत्य झूठ की कोटि में आ जाता है। स्थूले मोह से स्थूल मृषावादे परिहार, स्थूल रूप से असत्य कथन का त्याग करना सत्यानुव्रत है। चोरी किसे कहते हैं? अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है। आदान शब्द का अर्थ ग्रहण है, बिना दी हुई वस्तु का लेना अदत्ता दान है और यही चोरी है। यदि स्तेय का पूर्वोक्त अर्थ किया जाए, शंका कर रहे हैं, तो कर्म नो कर्म का भी ग्रहण होता, असत्य बिना दिए हुए ले रहे हैं। समाधान, यह कोई देश नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ देना लेना संभव नहीं है वहीं स्तेय का व्यवहार होता है। शंका, स्तेय का उक्त अर्थ करने पर भी भिक्षु के ग्राम नगर आदि में भ्रमण करते समय गली कुच्चा दरवाजा आदि में प्रवेश करने पर बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण प्राप्त होता है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे गली कुच्चा दरवाजा आदि सबके लिए खुले हैं, कोई ये थोड़ी किसी विशेष आदमी का थोड़ी है। ये भिक्षु जिनमें किवाड़ आदि लगे हैं उन दरवाजों आदि में प्रवेश नहीं करते। कोई दरवाजा बंद रहता तो उसमें थोड़ी जाते मुनि महाराज, किसी दूसरे से, अगर उनका अपना भी रूम रहता तो भी वो दूसरे से खुलवाते, खुद नहीं खोलते हैं, क्योंकि वे सबके लिए खुले नहीं हैं। अथवा प्रमत योगात, इस पद की अनुवृत्ति होती है, जिससे यह अर्थ होता है प्रमत योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना स्तेय है। गली कुच्चा आदि में प्रवेश करने वाले भिक्षु के परमत योग तो है नहीं, इसलिए वैसा करते हुए भिक्षु के स्तेय का दोष नहीं लगता। स्तेय का एक देश त्याग अचौर्या अनुव्रत है। तिथि कठुल्य या तितिक्षा स्थूले चोर स्थूले परिहार, चारित्र बाहुल, स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना अचौर्य अनुव्रत है। अब्रह्म किसे कहते हैं? मैथुन ब्रह्म। चारित्र मोहनी का उदय होने पर राग परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मिथुन है और इसका कार्य मैथुन है। परमत योगात से इस पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए रति जन सुख के लिए स्त्री पुरुष की मिथुन विषयक जो चेष्टा होती है वही मैथुन रूप से ग्रहण की जाती है। अहिंसा आदि गुण जिसमें पालन करने पर बढ़ते हैं वह ब्रह्म है, और जो इससे रहित है वह अब्रह्म है। मैथुन में हिंसा आदि के दोष पुष्ट होते हैं, क्योंकि जो मैथुन के सेवन में दक्ष है वह चराचर सब प्राणियों की हिंसा करता है। मैथुनाचरणे मूढ़ म्रियन्ते जंतु कोटयः, यो निरंध्र समुत्पन्ना लिंग संघट पीड़िता ज्ञानार्णव मैथुन अधिकार। अरे मूढ़, स्त्रियों के साथ मैथुन करने से उनके योनि रूप छिद्र में उत्पन्न हुए करोड़ों जीवलिंग के आघात से पीड़ित होकर मरते हैं। घाये घाये असंख्येजा, लिंग में प्रत्येक प्रत्येक आघात में असंख्यात करोड़ जीव मरते हैं। हिंस्यन्ते तिलनाल्याम तपतायसे विनिहते तिला यद्वत् बहभोजिना योनौ
हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से है। जिस प्रकार तिलों की नली में तप्त लोहे का सरिया डालने से तिल नष्ट होते हैं, उसी प्रकार मैथुन के समय योनि में भी बहुत जीव मरते हैं। परिहारो परिपिम्मे परिहार क्रियते पर प्रेमणि परदारे, पर चारित्र पाहुड़ का है। पर प्रिया का त्याग अर्थात स्वदारा के अतिरिक्त संपूर्ण स्त्रियों का त्याग करना त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा क्या है? समाधान, गाय भैंस मणि और मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य उपधि का तथा रागादि रूप अभ्यंतर उपधि का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार मूर्छा है। मूर्छा धातु का सामान्य अर्थ मोह है और सामान्य शब्द तदगत विशेषों में ही रहते हैं। ऐसा मान लेने पर यहाँ मूर्छा का विशेष अर्थ ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ परिग्रह का प्रकरण है। शंका, मूर्छा का यह अर्थ ग्रहण करने पर भी बाह्य वस्तु को परिग्रह पना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मूर्छा इस शब्द से आभ्यंतर परिग्रह का संग्रह होता है। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि मोह कर रहे हैं, तो अभ्यंतर परिग्रह है, ऐसा शंका कर रहे हैं। समाधान, यह कहना सत्य है, क्योंकि प्रधान होने से आभ्यंतर का ही संग्रह किया गया है। यह स्पष्ट ही है। बाहर परिग्रह बाह्य परिग्रह न रहने पर भी यह मेरा है, ऐसा संकल्प वाला पुरुष परिग्रहवान ही है। इस बात का मेरे को बाबूजी बहुत चिंतन चलता है। यहाँ पर मैं बच्चों के पास आ गई हूँ, मेरे नाम से तो कोई फ्लैट वगैरह है नहीं, लेकिन कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो हम बोलते मेरा घर अवनी में है। जब मैं बोलती ना तो उस समय मेरी थोड़ी सी जीभ लड़खड़ाती है कि मैं इसमें मेरापन क्यों घुसा रखी हूँ। जब भी बोलती हूँ तो अंदर से एक आवाज आती, तुम मेरा घर क्यों बोलती, तुम ऐसे बोलो बेटे का घर। तो नहीं होते हुए भी मेरा घर मेरा लगा हुआ है इसमें। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं होते हुए भी चीज मेरा है, ऐसा जो अंदर से लगा रहता वास्तव में वो मूर्छा है। शंका, यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं है और मूर्छा का कारण होने से यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह है, तो ज्ञानादि भी परिग्रह में ठहरते हैं, क्योंकि रागादि के समान ज्ञानादि में भी यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रमत योगात, इस सब में ना प्रमत युगात लगेगा, ये यही कहना चाह रहे हैं। इस पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए जो ज्ञान दर्शन और चारित्र वाला प्रमाद रहित है, उसके मोह का अभाव होने से मूर्छा नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमको मेरे को दो प्रतिमा है, मेरे को आलू का त्याग है ना, मेरे को मेरा वास्तव वो आलू खाने वाला कौन है? वैसे तो आत्मा, पुद्गल और आत्मा की मिली जुली पर्याय को ही भूख लगती है, ना पुद्गल को भूख लगती है ना आत्मा को भूख लगती है। भूख किसको लगती है? एक बार बाबूजी कोई भैया जी ने जबलपुर में यह प्रश्न खड़ा किया कि भूख किसको लगती, खाना कौन खाता है? तो भाई भूख किसको लगती है, पुद्गल को लगती कि आत्मा को लगती? भैया दोनों को ही नहीं लगती है ना। पुद्गल को लगे तो मरे हुए जो शरीर पड़ा उसको भी लगेगी, आत्मा को लगे तो सिद्धों को लगेगी, अरंत को तो लग रही है। वैसे नहीं ग्रहण करते हैं तो क्या हुआ, नौकर वर्गना उनके जा रही है निरंतर। तो वास्तव में भूख किसको लगती है? आत्मा और शरीर की मिली जुली पर्याय को ही भूख लगती है। अकेला आत्मा को भी भूख नहीं लगती है, अकेले शरीर को भी नहीं लगती है। इस पद की अनुवृत्ति होती है, उसके मोह का अभाव होने से मूर्छा नहीं है। अतः परिग्रह रहित पना सिद्ध होता है। परंतु दूसरे वे ज्ञानादिक अहेय हैं, हेय नहीं है ना, और आत्मा के स्वभाव हैं, इसलिए उनमें परिग्रह पना प्राप्त नहीं होता। परंतु रागादिक जो कर्मोदय से होते हैं, अतः वे आत्मा का स्वभाव न होने से हेय हैं, इसलिए उसमें होने वाला संकल्प परिग्रह है। सब दोष
परिग्रह मूलक होते हैं। यह मेरा है, इस प्रकार के संकल्प के होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हैं। बिल्कुल, चाहे आप जहां भी रह रहे हो, चाहे वो घर बेटा का हो, चाहे किसी का हो, आप उसमें चोर को थोड़ी घुसने देंगे, आप उसमें अनजान आदमी को थोड़ी घुसने देंगे। उसका संरक्षण तो करेंगे करेंगे, कोई भी नहीं, आप ही हो, वो सब बाहर निकले हुए हैं तो आप संरक्षण करोगे करोगे। ऐसा इसमें असंभावनीय है। इसके लिए असत्य बोलता है, चोरी करता है तथा नरकादिक में जितने दुख हैं वे सब परिग्रह से उत्पन्न होते हैं। यहाँ नरक आया तो एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है, मैं इसको पूरा करके पूछ रही हूँ आप लोगों से। इस प्रकार जो परिग्रह से तृष्णा घटाकर परिग्रह का परिणाम कर लेता है, परिमाण कर लेता है, वह अपरिग्रह अनुव्रत का धारक है। परिग्रह आरंभ परिमाणम परिग्रह नाम सुवर्ण आदि नाम आरंभाणाम सेवा कृषि वाणिज्यादि नाम परिमाणम क्रियते। चारित्र पाहुड़, सुवर्ण आदि परिग्रह तथा खेती व्यापार आदि का आरंभों का परिमाण करना परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। वास्तव में जो चीज हम लोग कभी नहीं करेंगे, जैसे खेती कभी नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता कि अपने जितने ग्रुप में वो कभी आगे कोई व्यापार करेंगे, क्योंकि आजकल तो घर से बहुत व्यापार होते हैं ना, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब कोई व्यापार करेंगे। तो हम लोग का तो इस सब चीज को एकदम बिल्कुल पूर्णतः त्याग बोल देना चाहिए। सबके लिए ये बात हम कर रहे हैं। बाबूजी भी अब कोई व्यापार करने बैठने वाले नहीं है, अब कोई खेती नहीं करने वाले हैं, तो इन सब का हम लोग को, हम जितने ग्रुप है, खुद को भी मैं बोल रही हूँ कि अपने लोग को इसको त्याग कर देना चाहिए। जो होना ही नहीं है उसको तो कर ही देना चाहिए। अनुशद अल्प वाची है, जिसके व्रत अनु और अर्थात अल्प है, वे अनुव्रत वाला है। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्योंकि बाबूजी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए मेरे को पहले का ये तो बहुत लंबा है बहुत लंबा है। स्वर्ग के देवों में किस किस जो भी देव हैं, पहले से लेकर के जहां तक भी है, देवों की संख्या असंख्यात असंख्यात है सब जगह। वो असंख्यात कौन से जीव देव बनते हैं? चार गति है, देव, नारकी, मनुष्य और त्रियंच। असंख्यात संख्या किन जीवों से होती है? जो असंख्यात देव हैं स्वर्गों में, वो असंख्यात पना किन जीवों से बनता है? त्रियंच की अपेक्षा। क्योंकि मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, इतनी देरी नहीं, जहाँ खूब जल्दी बोलना चाहिए वहां हम नहीं बोल पाते हैं। तो 29 अंक प्रमाण में किसको किसको भेजिएगा ऊपर? सबको भेज दीजिएगा तो भी संख्यात ही है। एक इंद्रिय की अपेक्षा। हाँ, एक इंद्रिय की अपेक्षा। एक इंद्रिय स्वर्ग नहीं जाता भाई साहब, और एक इंद्रिय अनंत होते हैं। स्वयं मेरे को पूरा बोल लेने दीजिए, एक मिनट आपका सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री कोई भी भवंतरिक में भी नहीं जाते। अब पंचेंद्री असंगी हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि पंचेंद्री असंगी भवंतरिक में जा सकते हैं, और अभी तो मैंने ऊपर के स्वर्गों का नाम लिया, वहां तो केवल पंचेंद्री जा सकते हैं, परंतु वहां जो असंख्यातपना है वो त्रियंचों से है। स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्यात त्रियंच हैं, जो देवों के द्वारा संबोधन पाके अनुव्रतों को ग्रहण कर रखे हैं। देवों के द्वारा संबोधन पाकर सोचिए हम लोग उनके सामने कितने, मैं अपनी ही बात करती हूँ, आप लोग को नहीं, कितनी निकृष्ट हूँ। मनुष्य हो के बड़े बड़े शास्त्र हाथ में है, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग कैसा क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमसे वो त्रियंच अच्छे हैं जिनको कोई बेचारा प्रतिमा पालन कराने वाला नहीं है, फिर भी अनुव्रति वहां पर व्रत प्रतिमाधारी त्रियंच है, और उन्हीं से वो स्वर्ग भरा हुआ है। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रणाम दीदी, मैं यही बोल रही थी कि स्वयंभू रमन यही बोल रहे थे, समुद्र के त्रियंचों से भरा है, मैं ऐसा ही बोल रही थी। क्या बोल रहे थे? शंभु रमन में स्वयंभू रमन समुद्र के तिरियंचो ही ज्यादातर देव में जाते हैं।
जाते हैं, भोग भूमि वाले भी तो जाते हैं ना, भोग भूमि वाले नियम से जाते हैं। भवंतर में जाओ चाहे ऊपर जाओ, वहां तो वो तो नियम है। और स्वयंभू रमन वाले व्रती बहुत होते हैं, वहीं पर पंच जो सॉरी अनुव्रती जो त्रियंच है वहीं ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो जाते हैं। तो चूंकि इसलिए वहां का क्योंकि आधा आधा से भी कम में पूरा असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र है, और आधे से ज्यादा में क्या है, वो आधे से कम में सारे असंख्यात द्वीप समुद्र है, आधे से ज्यादा में शंभु रमन सागर है। एक राज्य में आधा राज्य से ज्यादा तो स्वयंभू रमन सागर है, और आधे से कम में असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो इतनी बड़ी जगह है, तो नेचुरली वहां संग्रह बहुत ज्यादा है त्रियंचों का। तो जितने भी असंख्यात हैं, वे सारी असंख्यात वाली संख्या किससे पूरित होती है, चाहे वो अपन नारकी में भी असंख्यात है, पर अपन नारकी हम अपने से नीचे की ओर क्यों देखें, है ना, कि भाई नारकी त्रियंच, तो हम अपने से ऊपर में सोचें कि इतने इतने असंख्यात स्वर्ग को पाने वाले कौन है, तो त्रियंच हैं। दीदी एक आप हाँ, नरक के बारे में कुछ बताना चाहते थे, नरक के बारे में, नरक का जब प्रश्न आया है ना, तब मैं बाद में बताती हूँ, ऐसा बोला आपने। नहीं बताइए क्या चीज है, कोई बात, ये तो बहुत लंबा है, ये तो आज तो कुछ होगा नहीं, यहीं पर नहीं इसको नहीं, रहने देंगे। जब नरक गति की वासना चल रही थी यहाँ, तब आपने बोला कि इसके बारे में आगे बताऊंगी, ऐसा बोला था आपने कुछ। अच्छा, नरक आएगा ना, वो अभी राशि बताना चाह रही थी मैं। प्रथम भाई सातों नरक की राशि से 6 नरक की, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 नरक की राशि, राशि मतलब नारकियों का समूह को आप मिला दीजिए, उससे ज्यादा प्रथम नरक की नारकी है ना। तो जो भी ज्यादा की संख्या होती है, आचार्य क्या करते हैं उसके लिए, वो बताते नहीं आचार्य। आचार्य ना अपना माथा नहीं खपाते हैं कि भैया इतनी ज्यादा संख्या कैसे बताऊं, तो सातों नरकों की संख्या बता के उसमें से कहते भैया 6 नरक को घटा दो, क्योंकि 6 नरक की संख्या छोटी सी है, घट गई, बचे हुए सारे प्रथम नरक के नारकी। तो 6 नरकों की संख्या से भी ज्यादा प्रथम नरक के नारकी हैं, ये हम कहना चाह रहे थे। आप और कुछ कह रही हैं क्या? नहीं पूछ रही थी कि वहां पे सारे नहीं, जलचर ही प्रणाम। होंगे स्वयंभू रमण में, जब समुद्र है तो। हाँ, मतलब अपनी शंका के लिए पूछ रही थी कि स्वयंभू रमण समुद्र जो है उसमें सारे जलचर ही हैं या दूसरे त्रियंच भी हैं? समुद्र में तो जलचर ही पाए जाएंगे ना। मतलब वैसे भूमि नहीं है, सिर्फ समुद्री समुद्र। स्वयंभू रमन समुद्र बोलने का मतलब केवल समुद्र हो गया, और स्वयंभू रमन जो ये है द्वीप है, वो शंभु रमन क्या पर्वत के इधर है ना, वो तो जगह ने भोग भूमि में आ गया। व्रती नहीं होते ना जगह ने भोग भूमि में, व्रती नहीं होते, तो वहां के जो त्रियंच है वो व्रती नहीं है, पंचम गुण स्थान व्रती नहीं है। और स्वयंभू रमन समुद्र के त्रियंच व्रती है, अधिकतर व्रती है, चाहे समूर्छन जन्म वाला हो और चाहे गर्भ जन्म वाला हो, दोनों ही वहां पर व्रती हो सकते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं, 4-5 मिनट समय है। कोई प्रश्न है क्या, और कोई? आगे चले। अनुशब्द अल्पवाची है, जिसके व्रत अनु अर्थात अल्प है, वह अनुव्रत वाला है। गृहस्थ के व्रत अल्प कैसे हो सकते हैं? समाधान, गृहस्थ के पूर्ण रूप से हिंसादि दोषों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए उसके व्रत अल्प होते हैं। यह त्रस्त जीवों के हिंसा का त्यागी है, इसलिए उसके पहले अहिंसा अनुव्रत होता है। कितने त्यागी हैं? हाँ, कितनी गाड़ी से चलते हैं, कहाँ त्रस्त जीव, तो 2 इंद्री को त्रस्त जीव है, कितने जीव मरते होंगे, बाप रे बाप। बात की भी जाते हैं और बिना बात की भी जाते हैं कि चलो मार्केट में कोई नई वस्तु आई है तो देख के आए, कोई नई तरह का बर्तन क्रॉकरी निकली है तो लेके आए, कोई नई तरह की साड़ी आई है तो लेके आए, चलो कोई नई तरह का पर्स लेके आए, कल पार्टी में जाना है, सबसे अलग मेरी पर्स दिखनी चाहिए। कितने हैं हम लोग त्रस्त त्यागी, अपने अपने हिसाब से सब लगाएं। गृहस्थ स्नेह और मोहादिक के वश से गृह विनाश और ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन निर्वृत्त है। ये सब बोलने का कारण मैं खुद को भी संबोधन करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, प्लीज
60 से ऊपर जो हो गए हैं उनको अन्यथा विचरण करने से अपने आप को रोकना चाहिए। सुबह ही नियम ले लेना चाहिए, भाई मंदिर दर्शन होगा मैं जाऊंगी, कोई हॉस्पिटलाइज डॉक्टर वाला रोक नहीं सकता है कार्यक्रम, किसी और के लिए भी जाना पड़ता है। भाई डॉक्टर है, मंदिर दर्शन है, किसी की समाधि चल रही है तो उसको संबोधन ही करना है, अथवा किसी के घर पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, इसके अलावा मुझे त्याग है। तो इस तरह का त्याग जिनके बन सकता है दिन भर का, मंदिर मंदिर के बाद कह रहे हैं, मंदिर तो जाना ही है, ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हिंसा से बच जाएंगे अगर हम इस तरह का त्याग लेंगे। तो बहुत हिंसा होती है आजकल, बहुत हिंसा होती है बाहर, ऐसे नहीं ऐसे भी बहुत हिंसा होती है। तो सारी हिंसा का दोष हम लोगों के सिर पर भी कथनचित आ जाता है। श्रावक राजा के भय आदि के कारण तथा दूसरे को पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तु को लेना छोड़ देता है। साथ ही बिना दी हुई वस्तु के लेने से उसकी प्रीति घट जाने के कारण उसके तीसरा अचौर्य अनुव्रत होता है। स्वीकार की हुई या बिना स्वीकार की हुई पर स्त्री का संग करने से जिसकी रति हट जाती है उसके पर स्त्री त्याग नाम का चौथा अनुव्रत होता है। गृहस्थ धन धान्य और क्षेत्र आदि का स्वेच्छा से परिमाण कर लेना, इसलिए उसके पांचवा परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत अथवा दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिणाम व्रत, क्योंकि दो कुछ आचार्य इसको मानते हैं और तत्वार सूत्र वाले तो अलग अलग तरह से है, उसीलिए 2 तरह से दिया है। इनको गुण व्रत क्यों कहा? क्योंकि ये 8 मूल गुणों की अथवा पूर्वोक्त 5 अनुव्रतों की वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं। दीर्घव्रत पूर्वादि दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग्वृत्ति व्रत है। उस मर्यादा के बाहर त्रस स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है। और क्या चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीज में इतना बड़ा व्रत हो रहा है। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहने के कारण लोभ का त्याग हो जाता है। पर विधाय सुप्रसिद्ध मर्यादाम सर्वतोप्यभिज्ञान ही प्राच्यादिभ्यो दिगभ्य कर्तव्य विरति रविचिलिता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। सुप्रसिद्ध ग्राम नदी पर्वत आदि नाना चिन्हों से सवयोर मर्यादा को करके पूर्वादि दिशाओं से गमन करने की प्रतिज्ञा करना दिग्व्रत है। आप लोग का मैं नहीं जानती, मुझे तो ये दिशा वाली चीज पकड़ में नहीं आती है कि अब पूर्व दिशा, अब जैसे बंगलोर में अब पूर्व दिशा में क्या क्या है, पश्चिम में क्या क्या है, तो भाई अपना जहाँ 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 जाना है उसको रख लो, बाकी का त्याग कर दो, क्योंकि दिशा वाली चीज पता ही नहीं चलता कहाँ क्या चीज है। पूरे भारत के नक्शे में जल्दी से अब क्षयोत्सव नहीं बन पाता है। तो दिशि विदिशमान पढ़मम, दिशाओं और विदिशाओं का परिमाण करना प्रथम गुणवर्त है। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये 4 दिशाएं हैं। ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व और अधो ये 6 विदिशाएं हैं। इनमें आने जाने की सीमा ग्रहण करना पहला दिग्व्रत गुणव्रत है। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै अवदेर बहिरनुपापं प्रतिदीरते रतिर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंच महाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। हमारे विजया जी को याद ही होगी। 10 दिशाओं को मर्यादित करके जो सूक्ष्म पाप की निवृत्ति के अर्थ मरण पर्यंत के लिए यह संकल्प करता है कि मैं दिशाओं की इस मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा, वह दिशाओं से विरति रूप दिग्व्रत कहा जाता है। दिशाओं के व्रत धारण करने वाले के अनुव्रत मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने के कारण 5 महाव्रतों की परिणति महाव्रतों जैसी अवस्था हो जाती है। बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत विशद है, अच्छा खूब ज्यादा दिए हैं।
मुख्तार जी ने बहुत ही ज्यादा दिया, कई पेज में है, बहुत अच्छा। सारी जिस अपने को जो जो शंका है सारा इसमें आ जाएगा मुझे लगता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।